नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, गोदी मीडिया और बीजेपी के ज़्यादा करके लीडर्स इस समय जिस ढंग से बांग्लादेश के खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे लगता है उनको रोकना होगा, सरकार को रोकना होगा, मोदी जी को रोकना होगा। मसला पड़ोसी देश का है, मसला विदेश नीति का है। अगर विदेश नीति के मसले में आपके मुख्यमंत्री और लोकल लीडर्स जहरीली ज़ुबानों में बात करना शुरू हो जाएंगे तो आप यकीन मानिए, आप अपने लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन अपने ईस्टर्न फ्रंट पे पैदा कर रहे हैं। और अगर मोदी जी को ये लगता है कि वेस्ट बंगाल के साथ लगा हुआ सो कॉल्ड ईस्ट बंगाल यानी कि बांग्लादेश भारत का एक प्रदेश है और मैं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा, तो फिर उन्हें अपनी सोच में अच्छा होगा बदलाव कर लें। क्योंकि जिस किस्म का जहर उगला जा रहा है हिंदुओं के नाम पर कि हिंदुओं को चोट लग रही है, हो रहा है, ठीक है, हिंदुओं को चोट लगी है, लेकिन 90% से ज़्यादा मुसलमान मरे हैं वहाँ पर, उनके घर जलाए गए हैं। हिंदुओं के घर इतने नहीं जलाए गए जितने मुसलमानों के घर जलाए गए हैं। तो आप यकीन मानिएगा, आप अपने ईस्टर्न फ्रंट पे एक ऐसा दुश्मन पैदा करने जा रहे हैं जिसका कोई पैरेलल नहीं होगा। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की दशा के ऊपर क्षोभ व्यक्त करना एक बात है, लेकिन लैम्बास्ट करना दूसरी बात है। इवन सब देशों ने जब मुसलमानों को गुजरात में मारा गया था 2002 में हजारों मुसलमानों को, तो उन्होंने भी क्षोभ और चिंता व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने इंटरफेयर करने वाली ज़ुबानें बात नहीं की थी। यहाँ पे इंटरफेयर करने वाली बात की ज़ुबान है कि हम कैसे हिंदुओं को वहाँ पर सुरक्षित रखें, क्या किया जाए। और अमित शाह ने कमेटी बना दी उसकी, क्या सोच के? दिमाग सही है क्या? आपका काम है क्या वो? यूनाइटेड नेशन है उसके लिए, बाकी फोरम्स हैं, आप बातचीत कीजिए, डिप्लोमेटिक चैनल से बात कीजिए ना, कैसे सुरक्षा करनी है। मुझे लगता है कि इंडिया कूटनीति में एक के बाद एक ब्लंडर्स करते चला जा रहा है और उसके चक्कर में सारा का सारा लफड़ा जो है ना, वो हमारे सिरों के ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है बहुत सोच समझ के अभी भी देर नहीं हुई है। अगर मोदी जी इनको रोक देते हैं, गोदी मीडिया को और अपने बीजेपी के लीडर्स को, तो अच्छा होगा, वरना यकीन मानिए यही बांग्लादेश भारत के लिए नासूर बन जाएगा और फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर जैसे आप रोज़ पाकिस्तान को लैम्बास्ट करते हैं, आप बांग्लादेश को लैम्बास्ट कीजिएगा ना, तो पाकिस्तान का तोड़ आप ढूंढ पाए आज तक, और वो आपके लिए नासूर बना हुआ है, फिर उधर भी एक नासूर बन जाएगा और वो नासूर फिर नॉर्थ ईस्ट को भी आग के अंदर झोंकेगा। रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ज़रा सोचिए तो सही, कम से कम संवेदनशीलता से तो बात कीजिए। ये दिक्कत है सारी की सारी। और कोई ये समझे कि हम तो महाशक्ति हैं, तो भैया इसी महाशक्ति को आके पिछले जुलाई महीने से अब तक 15-16 जवान पाकिस्तान मार के चला गया है। जवानों की मौत हुई है ना, नेता नहीं गए ना, तो दुख नहीं होता। और मोदी जी तो कभी दुख व्यक्त करते नहीं, हमारे जवान मर जाएंगे। और अगर उधर यही सिलसिला वहाँ भी शुरू हो गया ना, बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, और उसके बाद विद्रोही कितने वहाँ पर, तो फिर हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। थोड़ी बुद्धि लगाओ और स्थिति को बिगड़ने मत दो, बस यही मैं कहूँगा। धन्यवाद।